हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, मेंसुरेशन। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मेंसुरेशन, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? पॉलीगन का एरिया निकालना सीखेंगे हम। देन इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम समझेंगे क्या होता है। सरफेस एरिया देखेंगे सॉलिड शेप्स का, और फिर वॉल्यूम देखेंगे सॉलिड शेप्स। इंट्रोडक्शन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे हम एरिया या पेरीमीटर निकालते हैं क्लोज्ड प्लेन फिगर्स का, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम। ये सब हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम फाइंड आउट करेंगे, हम क्या सीखेंगे कि हम कैसे एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं, बाकी क्वाड्रिलेटरल्स का और पॉलीगन्स का। तो इसमें हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम के साथ डील करेंगे। एरिया ऑफ पॉलीगन, अ फिगर बाउंडेड बाय 4 और मोर स्ट्रेट लाइंस। एक फिगर जिसमें 4 या 4 से ज्यादा स्ट्रेट लाइंस, उसको पॉलीगन बोलते हैं। तो पॉलीगन को हम रेगुलर कब बोलते हैं? जब वो इक्वी एंगुलर भी हो और इक्विलेटरल भी हो, मतलब सारी साइड्स भी इक्वल हो, सारे एंगल्स भी इक्वल हो। कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता एरिया ऑफ पॉलीगन निकालने के लिए। हम क्या करते हैं, उसको हम जितनी पॉसिबल फिगर्स हैं उसमें डिवाइड करते हैं उसको, जैसे ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, जो भी उसमें से बन सकता है वो हम बनाते हैं। उनका एरिया अलग से निकालते हैं और फिर हम उनको सबको ऐड करते हैं। तो अब हमें इस पॉलीगन का एरिया निकालना है। तो अब इसका कोई एक फॉर्मूला नहीं है पर्टिकुलर कि हम सीधा वो फॉर्मूला लगाएं और एकदम से एरिया निकल जाएगा। हम इस फिगर को डिवाइड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हमने 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड करा। ट्राइंगल ADE, ADB एंड BDC, ये हमने 3 ट्राइंगल्स बनाए। अब हम इन तीनों ट्राइंगल का एरिया ऐड कर देंगे अगर, तो हमें ये पॉलीगन का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे ट्राइंगल ADE, इसमें ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हमने तीनों ट्राइंगल्स के लिए पुट कर दिया, इनकी वैल्यूज रखी, इनको सॉल्व किया, तो हमारे पास ये पॉलीगन का एरिया आ गया 34.5 सेंटीमीटर। अब हमें इस पॉलीगन का एरिया निकालना है। यहाँ पे हमें MP 9 सेंटीमीटर गिवन है, MD गिवन है, MC गिवन है, MB, MA ये सब गिवन है, और NA, OC, QD एंड RP ये परपेंडिकुलर्स हैं टू डायगोनल MP। अब इसका पॉलीगन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल MAN, हमने इस तरीके से इसको डिवाइड किया है। पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल MAN निकालेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, इस ट्रेपेजियम को ऐड करेंगे। देन एक और ट्राइंगल है OCP, देन उसके बाद क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल MBR एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BDQR, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल QDP। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, 2 ट्रेपेजियम बन रहे हैं। इन सबको ऐड कर देंगे, इन सबके एरियाज को, तो हमारे पास ये पॉलीगन का एरिया आ जाएगा। तो हमें पता है AC इसके इक्वल है MC माइनस MA। इस तरीके से हमने ये AC निकाल ली 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही CP, DP एंड BD हमने निकाल दिए। ये दो साइड्स हमें यहाँ पे यूज होंगी, वो हमने यहाँ पे सब निकाल ली। फिर हमने एरिया ऑफ ये पॉलीगन निकाला है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये इन सबके इक्वल आ। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स। अब हमें इस पॉलीगन का एरिया निकालना है। मेजर्स आर गिवन इन मीटर, मेजर मीटर में गिवन है। पहले हमने क्या देखा, फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स एंड ट्रेपेजियम। पहले हम ट्राइंगल्स और ट्रेपेजियम्स का एरिया सेपरेटली निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABQ, ABQ ट्राइंगल का एरिया निकाला हमने पहले, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर ट्रेपेजियम BCRQ निकाल दिया एरिया। उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल CDR निकाला। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल EST, फिर से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PACF, और लास्ट में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल APF निकाला। अब एरिया ऑफ पॉलीगन निकालने के लिए इन सारे पार्ट्स के एरिया को ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 6960 मीटर। टॉप सरफेस ऑफ रेज प्लेटफॉर्म, ये किसकी शेप में है? रेगुलर ऑक्टागन की शेप में है, तो आपको इसका एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अब हमें रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालना है। तो ये हमारे पास हेक्सागन गिवन है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन गए हैं, एक हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एक और ये हमारे पास बन गए, तो हमारे पास 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। तीनों पार्ट्स का एरिया निकालेंगे और फिर उसको ऐड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पैरेलल साइड्स। एक ट्रेपेजियम हमें गिवन है जिसकी पैरेलल साइड्स का मेजरमेंट गिवन है, नॉन पैरेलल साइड्स का भी मेजरमेंट गिवन है। हमें इसके ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या करते हैं हम, ये फिगर ले लेते हैं और हम इस ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकालेंगे एरिया, हम इस फिगर को स्प्लिट करेंगे पार्ट्स में और फिर हम एरिया निकालेंगे इनका। ये हमारे पास ट्रेपेजियम गिवन है, तो हम इसको पहले पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे और फिर एरिया निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, इस तरीके से हमने ये स्प्लिट कर लिया।
एक ट्राइंगल यहाँ बन गया और एक ट्राइंगल हमारा ये यहाँ बन जाएगा। इस तरीके से हमने ये स्प्लिट कर लिया। अब क्योंकि एस आर हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, हमने पहले इसको नाम दे देते हैं, ये हमने एक्स एंड वाई नाम दे दिया। एस आर 16 सेंटीमीटर है तो एक्स वाई भी कितना होगा, ये भी हमारे पास 16 सेंटीमीटर होगा। तो अब हमें ये पी एक्स और क्यू वाई पता चल जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा, 28 में से हम 16 माइनस कर देंगे, ये कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब पी एक्स कितना है हमारे पास, पी एक्स और क्यू वाई किसके इक्वल होगा, 12 के हाफ के इक्वल होगा। दैट इज ये दोनों 6 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ये पी एक्स आ गया 6 सेंटीमीटर और ये क्यू वाई भी आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इन तीनों पार्ट्स का एरिया निकाल के उसको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास अगर हम ये देखें, ट्राइंगल बन गए हमारे पास दो, इनका एरिया कैसे निकालते हैं हम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमारे पास बेस है लेकिन हाइट नहीं है, तो अब ये 90 डिग्री फॉर्म होता है यहाँ पे, तो ये हाइट निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, हम ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ चुके हैं पहले भी। ये किसके इक्वल होता है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पे 10 है। ये हम किस ट्राइंगल में देख रहे हैं, हम ट्राइंगल एस पी एक्स में देख रहे हैं। तो ये 10 है और बेस क्या है हमारे पास 6 स्क्वायर, हमें परपेंडिकुलर निकालना है जो कि है एस एक्स स्क्वायर। तो ये एस एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 36, ये कितना आ जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 60। तो एस एक्स कितना आ जाएगा, एस एक्स हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये हमने क्या कर लिया, एस एक्स निकाल लिया, ये आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। और ये ही किसके इक्वल होगा, यही आर वाई के भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों के यहाँ पे हाइपोटेन्यूज और बेस की मेजरमेंट सेम है। तो अब हमारे पास ये सारी मेजरमेंट्स आ गई हैं, अब हम इनका एरिया निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहले हम दोनों ट्राइंगल का एरिया देखते हैं। पहले हमने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल एस पी एक्स, ये किसके इक्वल होगा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आर वाई क्यू, ये दोनों ही इक्वल होंगे क्योंकि दोनों के मेजरमेंट सेम है। क्या होता है ये, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 6 और हाइट कितनी आ गई है 8। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6 इंटू 4, ये आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब ये जो हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना है, ये क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारे पास 16 और ब्रेथ कितनी है हमारे पास 8, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 8 कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया और रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एस आर क्यू टी, ये किसके इक्वल होगा, दोनों ट्राइंगल के एरिया प्लस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होगा। तो 24 प्लस 24 प्लस 128 के ये इक्वल होगा, कितना आ जाएगा, ये ऐड करके 176 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इन फिगर्स का एरिया निकालते हैं, इनको पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं और फिर एरिया कैलकुलेट। डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अब एक क्वाड्रिलेटरल है उसकी डायगोनल 16 सेंटीमीटर लॉन्ग है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करी गई हैं उससे 5.5 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको निकालना है। इसी तरीके से उसको पार्ट्स में स्प्लिट करके निकालेंगे। टेबल टॉप ट्रेपेजियम की शेप में है जिसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर है। पैरेलल साइड्स का डिफरेंस कितना है 1 मीटर है और जो डिस्टेंस है उनके बीच का वो 4 मीटर है। तो आपको साइड्स निकालनी है, जैसे हमने अभी ट्रेपेजियम का एरिया यहाँ पे निकाला है उसी तरीके से आप यहाँ पे पहले ट्रेपेजियम की फिगर ड्रॉ करेंगे, इन मेजरमेंट्स को वहाँ पे मार्क करेंगे और फिर उनकी साइड्स यहाँ पे निकालेंगे। अब ये हमें पॉलीगन गिवन है, इसका एरिया निकालना है। ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये साइड्स में इस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट है, तो हम क्या करेंगे, इनके मेजरमेंट्स गिवन है, आपको ऐसे ही अलग अलग पार्ट का एरिया निकाल के सबको ऐड कर दें। एरिया ऑफ स्क्वायर सेम है एरिया ऑफ रोम्बस के, जिसका डायगोनल कितना है 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो आपको पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का। ऐसे यहाँ पे इस फिगर का एरिया निकालना है, इसको पार्ट्स में स्प्लिट किया है तो इसका एरिया ऐसे ही निकालेंगे, इस तरीके से ही करना है।
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की, ट्वाइस है उसकी ब्रेथ की, और पेरीमीटर है 42 सेंटीमीटर, तो आपको रेक्टेंगल का एरिया बताना है। रेशियो ऑफ बेस टू दैट ऑफ एल्टीट्यूड कितना है, वो पैरेललोग्राम का 1:3 है। अगर एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेस एंड एल्टीट्यूड कितना है वो आपको बताना है। हाँ, सॉलिड शेप्स, हमारी डेली लाइफ में हम काफ़ी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल पाइप्स, ब्रिक्स, सोप, बॉक्स सिलेंडर एक्सेट्रा, इनको सॉलिड्स बोलते हैं। ये 3 डायमेंशनल शेप जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं वो सॉलिड शेप्स कहलाती हैं, जैसे क्यूब्स, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर्स, प्रिज्म, पिरामिड्स एक्सेट्रा। सरफेस एरिया क्या होता है, अगर हम इनका नेट ड्रॉ करें सॉलिड शेप का, देन वी कांट सी ऑल द फेसेस क्लियरली, तो हम सारे फेसेस को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। लेकिन इफ वी ऐड द एरिया ऑफ ऑल द फेसेस, अगर हम सारे फेसेस के एरिया को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा उस सॉलिड शेप का। द यूनिट ऑफ सरफेस एरिया इज स्क्वायर यूनिट, और इसकी यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट होती है। इफ वी लीव द टॉप एंड बॉटम फेसेस ऑफ सॉलिड शेप, then the area of the rest of the figure is the lateral surface area of the shape। तो अगर हम क्या करेंगे, एक सॉलिड शेप है हमारे पास, अगर हम उसका टॉप और बॉटम हटा देंगे तो जो एरिया होगा बाकी फिगर का वो क्या कहलाएगा, लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा उस शेप का। यूनिट ऑफ लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है, स्क्वायर यूनिट। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस, एक सॉलिड जिसमें 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस हों उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। ब्रिक, मैच बॉक्स, बुक, अलमीरा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, क्यूबॉइड्स के। तो ये जो फिगर हमें आगे बने ये क्यूबॉइड की फिगर है। क्यूबॉइड में क्या होता है, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड किसके इक्वल होता है, इसके जितने भी फेसेस हैं उन सबके एरिया के सम के इक्वल होता है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अगर हमें क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है, वी विल टेक अ क्यूबॉइडल बॉक्स, हमें क्यूबॉइडल बॉक्स ले लेंगे जो थिक पेपर से बना होगा, उसको ओपन कर लेंगे हम और इस तरीके से फ्लैट उसको ओपन कर देंगे। यू गेट दी नेट ऑफ अ क्यूबॉइड, आपको क्या मिल जाएगा, क्यूबॉइड का नेट मिल जाएगा। उसकी डायमेंशन निकलेंगे हर साइड पे। तो हम क्या देख रहे हैं, वी सी दैट सेकंड एंड सिक्स्थ फेस आर आइडेंटिकल, सेकंड और सिक्स्थ फेस बिल्कुल सेम है, थर्ड और फिफ्थ फेस सेम है, फर्स्ट और फोर्थ फेस सेम है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे मिल जाएगा, एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी, या फिर सिंपली 2L भी कर सकते हैं, ऐसे 2BH एंड 2HL। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आ गया, जहाँ पे L, B और H क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। अब लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में हमने अभी पढ़ा ये क्या होता है, ये 4 वॉल्स का एरिया होता है सॉलिड की, मतलब हम इसमें टॉप और बेस रिमूव कर देते हैं। ये किसके इक्वल होगा, टोटल सरफेस एरिया में से हमें बेस का और टॉप का एरिया माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2H इंटू बी प्लस एल। तो ये हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अ क्यूबॉइड ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब सेम हो तो वो क्या है, क्यूब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आइस क्यूब, डाइस, शुगर क्यूब्स, ये सब क्यूब के एग्जाम्पल्स हैं। अब ये फिगर हमें क्यूब की गिवन है, इसमें 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। तो अगर हमें इसका क्यूब का एरिया, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो हम इसका नेट देखेंगे, तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 6 आइडेंटिकल स्क्वायर फेसेस हैं। लेंथ क्या होती है इन सब की, अगर हमने एल ले ली तो एरिया हर फेस का कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर, और फेसेस कितने हैं, टोटल 6 हैं। तो 6 इंटू एल स्क्वायर दैट इज टोटल सरफेस एरिया आ गया क्यूब का 6L स्क्वायर यूनिट्स। लेटरल सरफेस एरिया देखते हैं क्यूब का। अगेन लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा, 4 फेसेस का एरिया होता है, बेस और टॉप हम रिमूव करते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, 6L स्क्वायर में से हम 2 स्क्वायर का एरिया रिमूव कर देंगे, ये हो जाएगा 4L स्क्वायर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ जॉइंट क्यूब्स, जिन क्यूब्स को हमने ज्वाइन किया उनका एरिया कैसे निकालेंगे। अगर हमने 2 क्यूब्स, 3 क्यूब्स इन सबको ज्वाइन किया है क्यूबॉइड बनाने के लिए, तो हम क्या देख रहे हैं, सम ऑफ द लेटरल सर्फेसेस वैनिश, कुछ लेटरल सर्फेस वैनिश हो जाते हैं। 2 क्यूब्स हैव टोटल सरफेस एरिया, अगर 2 क्यूब हैं तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इनका, 6L स्क्वायर प्लस 6L स्क्वायर दैट इज 12L स्क्वायर। लेकिन जब इनको ज्वाइन किया तो इनका टोटल सरफेस एरिया 10L स्क्वायर आ रहा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ जॉइंट क्यूब कैसे निकलेगा वो, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब क्योंकि ये क्यूब है तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब सेम है, तो सबको हमने एल पुट कर लिया यहाँ पे, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये 10L स्क्वायर के इक्वल आ गया। सिमिलरली 3 क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 18L स्क्वायर, पर जब ज्वाइन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14L स्क्वायर। अब सरफेस एरिया देखते हैं ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो वी सी सम कॉमन ऑब्जेक्ट्स जैसे कि रोड रोलर, ट्यूब लाइट्स, जूस कैन्स, वाटर पाइप्स, सर्कुलर पिलर एक्सेट्रा, ये सब क्या एग्जाम्पल्स है सिलेंडर्स के।
राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसे फॉर्म होता है? बाय रिवॉल्विंग अ रेक्टेंगल अराउंड वन ऑफ इट्स एजेस, वन ऑफ इट्स साइड्स। तो हम क्या करते हैं, एक साइड के अराउंड अगर हम रेक्टेंगल को रिवॉल्व कर दें तो हमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर मिलता है। ओ ओ डैश ए बी इज अ रेक्टेंगल। अब ओ ओ डैश ए बी ये क्या, एक रेक्टेंगल है। अगर इसको रिवॉल्व करेंगे हम वर्टिकली ओ ओ डैश के अलोंग, तो जो फिगर हमें मिलेगी वो राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा। तो ये फिगर हमें यहाँ पे इस तरीके से गिवन है। राइट सर्कुलर सिलेंडर में 3 फेसेस होते हैं, 2 आइडेंटिकल सर्कुलर फेस होते हैं और एक कर्व्ड सरफेस होता है। अगर इसको हम ओपन करें तो इस तरीके से ये इसका हमें नेट मिल गया है। कंसिडर अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका बेस रेडियस आर है और हाइट एच है। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी सर्कुलर पोर्शन की, जिसको हम सर्कमफेरेंस बोल सकते हैं बेस का, वो क्या हो जाएगी 2 पाई आर। इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें 2 सर्कल्स मिल रहे हैं फ्रॉम टॉप एंड बेस और एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मिल रही है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी लेटरल कर्व्ड सरफेस। क्लियरली सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फॉर्म्स द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब जो सर्कल की सर्कमफेरेंस है वो रेक्टेंगल की लेंथ फॉर्म कर रही है और हाइट क्या फॉर्म कर रही है, ब्रेथ फॉर्म कर रही है रेक्टेंगल का। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप 2 पाई आर हो जाएगी। इसकी विड्थ किसके इक्वल है, हाइट के, जो कि एच के इक्वल है। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 2 पाई आर इनटू एच। तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट। टोटल सरफेस एरिया कैसे होगा, इस लेटरल सरफेस एरिया में हमें एरिया ऑफ बेस 2 टाइम्स ऐड कर देना है। एरिया ऑफ बेस क्या है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस और टॉप दोनों सर्कल है तो 2 टाइम्स ऐड होना है, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया। तो ये आ गया है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो अब सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर हमें यहाँ पे इस तरीके से गिवन है। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या है 4l स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया है 6l स्क्वायर। क्यूबॉइड के लिए लेटरल सरफेस एरिया 2h इंटू एल प्लस बी और टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सिलेंडर के लिए 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब एग्जाम्पल देखते हैं। अ सूटकेस विद मेजर्स। अब एक सूटकेस है, उसकी हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, उसको कवर करना है हमें टार्पोलिन क्लॉथ से। तो आपको बताना है कि कितना मीटर क्लॉथ आपको रिक्वायर्ड होगा। अगर क्लॉथ की विड्थ 96 सेंटीमीटर है और ऐसे आपको 100 सूटकेस कवर करना है। यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है सूटकेस की, पहले हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि क्लॉथ से कवर करना है तो सारे में कवर करेंगे, टॉप बेस और चारों साइड्स पे सारे में कवर होगा, तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो ये किसके इक्वल होगा, हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, सारी वैल्यूज पुट करी, ये हमें एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया पता चल गया। अब लेंथ ऑफ टार्पोलिन, कितनी टार्पोलिन रिक्वायर्ड होगी उसे एक सूटकेस को कवर करने में। तो इस टोटल सरफेस एरिया को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे टार्पोलिन की लेंथ के साथ। तो ये आ गया 144 सेंटीमीटर। लेकिन ये सिर्फ एक सूटकेस के लिए, हमें ऐसे ऐसे 100 सूटकेस को कवर करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 144 मीटर। अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस और हाइट हमें गिवन है। किससे बना है, वो मेटल की शीट से बना है। तो हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, कितनी मेटल शीट रिक्वायर्ड होगी। टोटल एरिया ऑफ शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड, अब कितनी शीट ऑफ मेटल हमें रिक्वायर्ड है वो किसके इक्वल होगा, जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा सिलेंड्रिकल टैंक का उसके इक्वल होगा। इसका रेडियस और हाइट हमें गिवन है, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच से, क्या आ गया हमारे पास 1496 मीटर स्क्वायर। तो इतनी शीट ऑफ मेटल हमें रिक्वायर्ड होगी। अ रोड रोलर टेक्स, एक रोड रोलर को 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन लगते हैं टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। एक रोड को लेवल करने में इतने रेवोल्यूशंस लगते हैं। एरिया ऑफ रोड निकालना है। इफ द डायमीटर ऑफ रोड रोलर का डायमीटर हमें गिवन है और लेंथ हमें गिवन है, तो हमें क्या करना है, रोड का एरिया निकालना। हमारे पास क्या है, डायमीटर ऑफ रोड रोलर कितनी है 84 सेंटीमीटर, रेडियस है हमारे पास 42 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी हो जाएगी, हाइट के इक्वल है 1 मीटर। अब इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे 2 पाई आर एच। लेटरल सरफेस एरिया क्यों निकाला, क्योंकि जो रोड रोलर है इस तरीके से वो सिलेंड्रिकल शेप का होगा, जब वो रोड पे ऐसे रोल करेगा तो हमें उसके टॉप और बेस की कोई नीड नहीं है, वो ये अपने कर्व्ड सरफेस से ही वो रोल करेगा। तो इसलिए हमने लेटरल सरफेस एरिया निकाला है, इसमें क्या होता है टॉप और बेस रिमूव हो जाता है। ये हमने निकाला, कितना आ गया ये 26,400 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोड लेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन, जो एक रेवोल्यूशन में लेवल होगी किसके इक्वल होगी, वो इस लेटरल सरफेस एरिया के इक्वल होगी। तो वो आ गया हमारे पास। अब 750 रेवोल्यूशंस का निकालना है तो 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आंसर आ। 4 आइडेंटिकल क्यूब्स, इनको ज्वाइन किया हमने एंड टू एंड क्यूबॉइड बनाने के लिए।
टोटल सरफेस एरिया रिजल्टिंग क्यूबॉइड का हमें गिवन है, तो आपको लेंथ बतानी है क्यूब की हर साइड का। ऑल्सो फिर आपको रेशियो निकालना है बिटवीन सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब एंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। जो अब रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसका रेशियो निकालना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के साथ। लेंथ ऑफ रूम 3 टाइम्स है उसकी हाइट की, और ब्रेथ 1/2 टाइम्स है हाइट की। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग दी वॉल्स, कितना कॉस्ट है उसका, ₹1.50 पर स्क्वायर मीटर। वो हमारे पास कितनी है, ₹216। आपको डायमेंशंस निकालनी है रूम की। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें क्या करना है, इसमें डायमेंशंस निकालनी है रूम की, मतलब हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट इस रूम का बताना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को हम। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व करते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, इसमें हमें बताया है कि रूम की जो लेंथ है वो 3 टाइम्स है हाइट के। तो हाइट को हम क्या लेट कर लेते हैं, हाइट को हमने h लेट कर लिया। तो लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो 3 टाइम्स है, यानी लेंथ आ गई हमारे पास 3h। और ब्रेथ कितनी है, 1/2 टाइम्स है हाइट का। तो ब्रेथ आ गई हमारे पास, इसको इम्प्रॉपर में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। तो ब्रेथ आ जाएगी हमारे पास 3h/2। इस तरीके से अभी हमने लेंथ ब्रेथ और हाइट सब ऐसे हाइट की टर्म्स में हमने सब कुछ लिख लिया। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, हमें कॉस्ट गिवन है, रेट गिवन है, तो हम क्या करते हैं, एरिया निकाल सकते हैं वाइट वॉशिंग का। एरिया कैसे निकलता है, कॉस्ट को हम रेट से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारे पास एरिया आ जाता है। कॉस्ट कितनी है हमारे पास, ₹216। इसको रेट से डिवाइड कर देंगे 1.50, इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा हमारे पास, 144। ये हमारे पास एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमने एरिया निकाल लिया है। तो ये हमने क्या कर लिया है, एरिया निकाल लिया है। अब हमें डायमेंशंस निकालनी है रूम की। तो एरिया हमें पता है, वाइट वॉश किया है हमने। वाइट वॉश कहाँ करते हैं हम, रूम के 4 वॉल्स पे करते हैं, यानी हमें बेस और टॉप का कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया देखेंगे। लेटरल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इसके इक्वल हो गई है 2h इंटू एल प्लस बी के इक्वल का। ये हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो अब यहाँ पे एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, किसके इक्वल है, 144 के इक्वल है। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। 2 हाइट तो हमारे पास h ही है, लेंथ कितनी है हमारे पास 3h, और ब्रेथ है हमारे पास 3h/2। इसको सॉल्व करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, 144 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, h, और यहाँ पे सिर्फ ये h बचेगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3h² प्लस 3h²/2। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 72 हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6h² प्लस 3h²/2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 9h²/2 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 9h²/2 इज इक्वल टू 72 है। यहाँ से h² किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 72 इंटू 2/9 के इक्वल आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास h² कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ से h हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर। ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, लेंथ निकालनी है। लेंथ है 3h के इक्वल, दैट इज 3 इंटू 4, इसका मतलब लेंथ आ गई हमारे पास 12 मीटर। नेक्स्ट क्या करना है, हमें ब्रेथ निकालनी है। ब्रेथ किसके इक्वल है, 3h/2 के इक्वल है। 3 इंटू 4/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया हमारे पास 6। ये हमारे पास ब्रेथ आ गई। तो ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों चीजें हमने यहाँ पे निकाली है। ये डायमेंशन आ गई हमारे पास रूम की। इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। लेबोरेटरी, एक लेबोरेटरी है, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। उसमें 2 डोर्स हैं और दोनों की डायमेंशन गिवन है। 4 विंडोज हैं, उनकी डायमेंशन गिवन है। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग दी वॉल्स आपको बताना है, और रेट हमें यहाँ पे गिवन है। तो अगेन अगर हम इसका एक वो देखें तो हमारे पास क्या है, एक लेबोरेटरी है इस तरीके से। इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट हमें गिवन है। इसमें 2 डोर्स हैं, तो अगर हमने ऐसे ले लिया कि 2 डोर्स हैं, और क्या है, 4 विंडोज हैं, 1 2 4, ये 4 विंडोज हैं। अब क्या करना है, इसमें आपको व्हाइट वॉश करना है।
तो जब व्हाइट वॉश करोगे तो ऑब्वियसली डोर्स और विंडोज पे तो नहीं करेंगे। व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या करते हैं, हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, इस लेबोरेटरी का इस लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का यूज करके लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। देन उसमें से क्या करेंगे, आप इन दोनों डोर्स का एरिया माइनस कर देंगे और इन 4 विंडोज का एरिया माइनस कर देंगे। तो आपके पास एरिया आ जाएगा जिसको आपको व्हाइट वॉश करना है। उसको फिर आप इस रेट से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट, व्हाइट वॉशिंग की कितनी कॉस्ट लगेगी वो आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से ही आपको ये करना है। नेक्स्ट इज अ क्लोज्ड मेटालिक सिलेंड्रिकल बॉक्स जिसकी हमें हाइट गिवन है। इट हैज अ बेस हुज डायमीटर, और जो बेस है उसका डायमीटर हमें गिवन है। इफ द शीट ऑफ मेटल कॉस्ट, अगर मेटल शीट की कॉस्ट हमें गिवन है तो हमें पूरे जो मटेरियल उसमें पूरा यूज होगा बॉक्स में उसकी कॉस्ट हमें बतानी है। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो ये हमें गिवन है क्वेश्चन, हमारे पास क्या है, क्लोज्ड मेटालिक सिलेंड्रिकल बॉक्स है जिसकी हाइट कितनी है, हाइट हमें गिवन है यहाँ पे 1.5 मीटर और डायमीटर गिवन है उसके बेस का 70 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, हमें रेडियस निकालना है, वो आ गया 35 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। बट ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया हमारे पास 35/100 मीटर। अब क्या करना है, हमें कॉस्ट बतानी है पूरे मटेरियल की जो बॉक्स में यूज होगा। पहले क्या कर लेते हैं हम, क्योंकि क्लोज्ड मेटालिक सिलेंड्रिकल बॉक्स है ये पूरा, तो अब क्या करना है, हमें कॉस्ट निकालना है कि कितना मटेरियल उसमें यूज, मेटल शीट का। उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या करना है, इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है 2πr+, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, पाई हो जाएगा हमारे पास 22/7, आर कितना है हमारे पास 35/100, या इसको हम सिंपली 0.35 मीटर भी लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं 0.35, यहाँ पे हो जाएगा 0.35 प्लस हाइट है हमारे पास 1.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ये हमारे पास कितना आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 4.07 मीटर। ये हमारे पास एरिया आ गया, लेकिन हमें क्या करना है, कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं, हम एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एरिया कितना है हमारे पास 4.07, तो मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। रेट क्या है 70 पर मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 284.9। ये हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। इतनी मेटल शीट, इतना मटेरियल हमारे पास यूज होगा, इसकी ये कॉस्ट है। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको इन सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही सॉल्व करना है। 5 क्यूब्स ईच ऑफ एच x सेंटीमीटर, ये जॉइंट है एंड टू एंड क्यूबॉइड बनाने के लिए। लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड आपको बतानी। इफ द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स हाफ कर दिए गए हैं तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा वो बताना है। नाउ वॉल्यूम, ऑल 3 डायमेंशनल फिगर्स कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। मेजर्स ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड, जब जितनी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको वॉल्यूम बोलते हैं। उसको अगर हम कंपेयर करें ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस से, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम ऑफ अ रूम ग्रेटर होगा जो कबर्ड उसमें रखी है उससे। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ योर बैग, जो हमारा बैग है उसका वॉल्यूम ग्रेटर होगा जो मैथ्स बुक उसके अंदर है उससे। वॉल्यूम को हम क्यूबिक सेंटीमीटर्स या क्यूबिक मीटर में एक्सप्रेस करते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इन द साइड फिगर, जो यहाँ पे ये फिगर गिवन है, इसमें जो क्यूबॉइड है इसमें 6 क्यूब्स हैं इन लेंथ, 3 क्यूब्स हैं ब्रेथ में और 2 क्यूब्स हैं हाइट में। वी हैव 2 लेयर्स ऑफ 6 रोज हैविंग 3 क्यूब्स ईच, यानी टोटल 36 क्यूब्स हैं यहाँ इस क्यूबॉइड में। तो वॉल्यूम क्या हो गया 36 क्यूबिक यूनिट्स। 6 into 3 into 2 that is 36. तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आ गया लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अ क्यूबॉइड हैज गॉट अ टॉप, क्यूबॉइड में टॉप भी है बेस भी है जो कॉन्ग्रेंट और पैरेलल है एक दूसरे के। क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ क्या है, एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब क्या है, एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाता है एल क्यूब के इक्वल। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इफ यू मूव द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द सर्कल, अगर आप क्या करेंगे, इफ यू मूव द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो सर्कल का सेंटर है उसको मूव करेंगे स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर टू सर्कल, तो आप क्या करेंगे, सिलेंडर जनरेट कर लेंगे। सिलेंडर इज सिमिलर टू अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के सिमिलर होता है जिसमें टॉप और बेस दोनों होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं और पैरेलल होते हैं, और इनका लेटरल सरफेस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है बेस के। दस कैलकुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिकल हो गया ये क्यूबॉइड के इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो ये L इंटू बी इंटू एच के इक्वल हो गया।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, दैट इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस क्योंकि सर्कल है तो एरिया क्या होगा इसका पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट इज वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। बोथ द टर्म्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, दोनों सिमिलर लगती है मतलब में। समटाइम्स द वर्ड कैपेसिटी, कैपेसिटी कई बार यूज कर लेते हैं हम वॉल्यूम की जगह, और व्हेन वी यूज द वर्ड वॉल्यूम, जब हम वॉल्यूम वर्ड यूज कर रहे हैं उसका मतलब हो गया अमाउंट ऑफ 3D स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी 3D स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। और जब हम कैपेसिटी वर्ड का यूज करते हैं क्या रेफर करते हैं, फिर हम अमाउंट ऑफ लिक्विड क्वांटिटी, की कितनी लिक्विड क्वांटिटी उस कंटेनर में आ सकती है। वॉल्यूम को हम कैसे मेजर करते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर्स या क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, और कैपेसिटी को हम लीटर, मिलीलीटर, गैलन इन सब में मेजर करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन लीटर एंड क्यूबिक मीटर किसके इक्वल है, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें पता है 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1000 लीटर के इक्वल हो जाएगा, या 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो। वाटर इज फ्लोइंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर, और वाटर फ्लो कर रहा है क्यूबॉइडल रिजर्वायर में एट द रेट ऑफ 70 लीटर पर मिनट। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, अगर रिजर्वायर का वॉल्यूम 126 मीटर क्यूब है तो आपको बताना है कि कितने आवर्स लगेंगे उसको ये रिजर्वायर फिल करने में। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर क्या है, 126 मीटर क्यूब, तो 126 इंटू 1000 पहले लीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्वांटिटी ऑफ वाटर जो 1 मिनट में फ्लो कर रही है वो कितना है, 70 लीटर है। तो कितना टाइम लगेगा रिजर्वायर फिल होने में, वॉल्यूम को हम क्वांटिटी ऑफ वाटर जो 1 मिनट में फ्लो कर रहा है उससे डिवाइड करते हैं, तो हमें पता चल गया कि 30 आवर्स लगेंगे रिजर्वायर फिल होने में। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है, इसको हमने फोल्ड कर दिया विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर की। हमने क्या किया, उसको फोल्ड करा लेकिन उसको ओवरलैप नहीं किया, उसको ऐसे प्रेस नहीं किया, हमने उसको जेंटली फोल्ड करते हुए उसका एक सिलेंडर बना लिया जिसकी हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो आपको वॉल्यूम बताना है सिलेंडर की। लेंथ ऑफ द पेपर बिकम्स द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। अब जो पेपर की लेंथ थी वो सिलेंडर के बेस का पेरीमीटर, यानी कि वो जो सिलेंडर का बेस है उसका पेरीमीटर, मतलब बेस क्या होगा उसका, सर्कल होगा, वो सर्कमफेरेंस बन जाता है उसका। एंड दी विड्थ बिकम्स हाइट, और विड्थ क्या बन जाती है, हाइट बन जाती है। तो रेडियस हमने आर लेट कर ली, हाइट एच लेट कर ली। पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या है, 2 पाई आर, तो 22 के इक्वल है। तो ये यहाँ से हमने आर निकाला 3.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, तो हमने सारी वैल्यूज पुट करी, वॉल्यूम आ गई 231 सेंटीमीटर क्यूब। अब जूस सेलर के पास दो तरीके के ग्लासेस हैं जूस सर्व करने के लिए। ये फर्स्ट क्लास है जिसकी हाइट और रेडियस गिवन है, ये सेकंड क्लास है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। किसकी ज्यादा कैपेसिटी है, तो आपको क्या करना है, दोनों का वॉल्यूम निकालना और बताना है कि किसकी ज्यादा कैपेसिटी है, किसमें ज्यादा जूस होल्ड कर सकते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस। अब आपको क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस का वेट बताना है जो जिसकी लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर। अगर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ आइस कितना वेट है उसका, 900 किलोग्राम्स है, तो आपको इसका वेट बताना है। देखते हैं हम इसको, ये क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, हमें क्या बताना है, वेट बताना है हमें इस क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस का। क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें इसकी लेंथ गिवन है आइस ब्लॉक की, वो क्या है, 50 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये क्यूबिकल है तो सारी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम होता है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं इस क्यूबिकल ब्लॉक का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक किसके इक्वल हो जाता है, ये वॉल्यूम क्या होता है, आता है साइड। तो साइड कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है। अब इसका क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1250 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया, पर हमने किस में निकाला है, ये सेंटीमीटर क्यूब में निकाला है। और इन्होंने जो वेट हमें गिवन है वो 1 क्यूबिक मीटर का वेट गिवन है, मतलब इस सेंटीमीटर क्यूब को क्या कर लेते हैं हम, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमें पता है 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 1/100 मीटर के इक्वल होता है। तो हमें क्या पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन, से पुट करेंगे, इतने मीटर क्यूब के इक्वल होगा। तो हमें क्या करना है, 12500, इसको हमें क्या करना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 12530 पुट करेंगे और यहाँ पे ये टोटल 6 जीरोस आएंगे, कितने मीटर क्यूब के इक्वल होगा।
ये जीरोस कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 0.125 मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। बट हमें क्या पता है कि 1 मीटर क्यूब का वेट कितना है, ये 900 किलोग्राम्स है। ये है हमारे पास वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब। अब हमें किसका वेट निकालना है, हमें 0.125 मीटर क्यूब का वेट निकालना है। ये किसके इक्वल आएगा, 0.125 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 900 से, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी 112.5 किलोग्राम। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस का वेट आ गया है। तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर टैंक, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। तो कितना वाटर वो अपने अंदर होल्ड करेगा, कैसे निकालेंगे हम हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है। फिर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के इक्वल होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ये मीटर में है, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में। इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.5 मीटर हो जाएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, मीटर क्यूब में आंसर आएगा, जिसको लीटर में हम बताएंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1000 लीटर। ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी कि 1000 लीटर ये वाटर अपने अंदर होल्ड। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन है, रेडियस गिवन है, आपको उसकी हाइट और वॉल्यूम निकालनी है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन है, तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे, रेडियस पुट करेंगे और उससे हाइट और वॉल्यूम आप निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ अ रोलर गिवन है, लेंथ गिवन है, 1500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस लग रहे हैं उसको ग्राउंड को लेवल करने में, तो एरिया निकालना है। तो इसी तरीके से क्या करना है, आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसका बेस रेडियस आर है और हाइट एच है, वो कितना होगा। टू सर्कुलर सिलेंडर्स जिनकी इक्वल वॉल्यूम है, उनकी हाइट्स का रेशियो है 2:1, तो आपको इनके रेडियाई का रेशियो निकालना है। नाउ थिंग्स टू रिमेंबर, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होता है, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल इट्स फेसेस। अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड, जो स्पेस वो सॉलिड ऑक्यूपाई कर रहा है, जितनी अमाउंट, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारे पास है, लेंथ L, ब्रेथ B और हाइट H है, तो ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, ये लेटरल सरफेस एरिया और ये वॉल्यूम का। फॉर अ क्यूब ऑफ साइड A, अगर क्यूब की साइड A है तो उसके लिए फॉर्मूलाज है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ऐसे सिलेंडर का फॉर्मूला है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। एक कन्वर्शन है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। इज इट पॉसिबल टू हैव अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो आपको बताना है क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर हो जिसका वॉल्यूम न्यूमेरिकली इक्वल हो उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के, और अगर ऐसा है तो आपको बताना है कि ऐसा कब होगा। नाउ हाइट ऑफ द सिलेंडर 4 टाइम्स है उसके बेस के रेडियस के, तो आपको उसका वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसकी रेडियस और हाइट हमें गिवन है, वॉल्यूम बताना है उसका। 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 1:27, तो आपको उनके सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। हाइट ऑफ क्यूबॉइड 0 हो जाती है जब वो कौन सी शेप ले लेगा। सिलेंडर इज मेड बाय रोलिंग रेक्टेंगुलर शीट, एक रेक्टेंगुलर शीट को रोल करके सिलेंडर बनाया है उसकी लेंथ के अलॉन्ग, तो आपको उसका रेडियस बताना है। वॉल्यूम बताना है क्यूब का। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन अ बॉक्स ऑफ डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ हाइट के बने इस बॉक्स की वो बतानी है। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ, वॉल्यूम गिवन है, आपको उसकी ब्रेथ बतानी है। यहाँ पे हमें लेंथ और हाइट गिवन है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन, उसका वेट गिवन है, तो आपको वेट बताना है सॉलिड रेक्टेंगुलर आयरन का जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। यहाँ पे रेशो ऑफ सिलेंडर के 2 रेडियाई का रेशो गिवन है, उनकी हाइट्स का रेशो गिवन है, आपको उनकी वॉल्यूम का रेशो बताना है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इन सबको सॉल्व करना है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस